Hi friends, myself Dr. Tarun Bharti, डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा, पोस्ट ग्रेजुएट इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। पिछले 21 साल का मेरा पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस है। टिक माई हेल्थ की तरफ से आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म ये बेसिकली टिक माई हेल्थ क्या चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। टिक माई हेल्थ वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम रियल रूट कॉज की बात करेंगे, बीमारियों की। रियल रूट कॉज जैसे आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, इन सब के पीछे आप रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं, इन सब के पीछे बेसिक कारण क्या है और उसको कैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी अपनी चेंजेस करके अवॉइड किया जा सकता है या उसको उसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, यहाँ तक कि मेडिसिन भी बंद की जा सकती है। प्रोसेस क्या है उसके ऊपर ज़्यादा बात होगी बजाय इसके कि इलाज क्या है। प्रोसेस, बीमारी सेट इन कैसे होती है। आप ओबेसिटी के पेशेंट है, ओवरवेट है, डबल चिन है, वजन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशंस राइटिंग के बावजूद ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग दैट यू पीपल आर डूइंग। कुछ गलत आप कर रहे हैं जिससे की वजह से रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, उसका कारण बताऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है वेट की वो बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे चेंजेस चाहिए होते हैं। कभी कभी चीजों को ओवर इंटरप्रेट कर दिया जाता है कॉम्प्लिकेट करने के लिए। दो पैरेलल जो रेलवे लाइन, जो दो पैरेलल लाइंस चल रही होती है ना, सिर्फ 1 या 2 इंचेस के डिस्टेंस से दोनों एंड पे जाके अलग अलग स्टेशंस पे पहुंच जाती हैं। सिर्फ 1 या 2 इंचेस का चेंजेस, यही चीजें आपके 1 या 2 इंचेस के चेंजेस ही आपको डाइट में या अपनी लाइफस्टाइल में करने होते हैं। दैट वुड गो इन अ लॉन्ग वे टू गिव यू अ बेटर हेल्थ, टू गिव यू अ बेटर रिजल्ट्स। आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लगातार दवाई खा रहे हैं, उसके बावजूद आपको कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा, या लगातार दवाई चेंज करना पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, क्या चेंजेस आप ऐसे डाइट में कर सकते हैं या लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जिसके 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 लिए आपको कुछ महीनों या कुछ सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट डिफरेंस। टाइप 2 डायबिटिक हैं हम, बहुत सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसके बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्या चीज़ें आपको डाइट में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। स्किन प्रॉब्लम्स, सोराइसिस है, एक्ने है, ये रेगुलरली आपको इरिटेट, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, ये क्यों हो रही हैं, बॉडी क्यों इस तरह का रिएक्शन दे रही है, इन सब का इलाज एंटी एलर्जी की मेडिसिन या स्टेरॉइड्स नहीं है दोस्तों। इन सब का ट्रीटमेंट है प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। एलर्जी बेसिकली क्या है? एलर्जी बॉडी का एक रिएक्शन है, एक टू अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। किस तरह के एनवायरनमेंट या किस तरह के हार्मोन्स को का एक्सपोजर आपकी सेल्स को या खास हिस्से को हो रहा है, वो अगर टॉक्सिक है या वो सेल्स की नॉर्मल मिलियो को सूट नहीं करता है तो वो रिएक्ट करेगी। दैट रिएक्शन सम्स आउट टू बी द एलर्जी। उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है डाइट के थ्रू, दैट वी विल डिस्कस। इसके अलावा फीमेल्स हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, फेशियल हेयर्स हैं, एक्ने की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। यू मे बी अ पेशेंट, वजन बढ़ता जा रहा है, यू मे बी अ पेशेंट ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी के अंदर हार्मोनल ट्रीटमेंट अक्सर दे दिया जाता है, पर ऑलरेडी वो तभी तक ट्रीटमेंट है जब तक हार्मोन्स आप खा रहे हैं, या तभी तक आप ठीक फील करते हैं जब तक वो दवाई चल रही है। दवाई छोड़ते ही फिर पीरियड्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, दैट मीन्स शायद कुछ और प्रॉब्लम है। उसको डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा उसको कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं। जॉइंट पेन्स, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसको कैसे बदला जा सकता है, सिर्फ डाइट कैसे हेल्प कर सकती है, या कौन से हर्ब्स ऐसे हैं जो अगर आप रेगुलर खाएं तो शायद ये रूमेटॉइड वाली प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज हो। यू आर अ यंग मेल और अ फीमेल गोइंग टू गेट मैरिड, यू वांट टू बी द बेस्ट ऑन योर बिगेस्ट डे। तो कैसे आप अपना ऑरा, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी, कैसे अपनी बॉडी कंटूर्स को बैलेंस करके अपने आप को बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस हियर। आप अपने करियर में काफ़ी बिजी रहते हैं और डेफिनेटली जैसा आज का समय का डिमांड है, करियर डिमांड्स टाइम। सो आप शायद अपने अपने पेरेंट्स को या अपने लव्ड वंस को ज़्यादा केयर नहीं दे पा रहे हैं। क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको ओल्ड एज में करना चाहिए, कौन सी ऐसे डाइटरी फैक्टर्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस या हार्ट अटैक या इस तरह की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म रेगुलरली। उसका उसका वर्ल्ड ओवर रिसर्च क्या है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक बेसिस हैं, पायनियरिंग रिसर्च कहाँ पे हो रही है,
those things that we will discuss here. And last but not the least, health scale के ऊपर आप कहाँ खड़े होते हैं इस सब भागम दौड़ में, इस सब जिंदगी की उहापोह में आप अपनी हेल्थ को कहाँ लूज कर रहे हैं या कहाँ कर सकते हैं, या रोजमर्रा के कॉरपोरेट पार्टीज या इस तरह की चीजें आपकी हेल्थ पे कहाँ इम्पैक्ट कर रही हैं और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी में, दैट वी विल डिस्कस। उसके लिए कुछ अलग से जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल 2 साल खराब कर लिया, अब मैं अगला 1 साल तक उसको ठीक करूंगा, या जब तक खराब नहीं हो जाएगा तब तक मैं ध्यान नहीं दूंगा। नहीं, ये रोज डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, और उसको कैसे किया जा सकता है बिना आपके रूटीन को चेंज किए हुए, दैट वी विल डिस्कस हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. You will be getting regular updates from us regarding the health research, regarding the diets, regarding the new scenarios coming up that we will discuss here. So if you want to, if you are being concerned about your loved ones, about your own health, about your parents, and you want to stay healthy, then friends, लेट्स जस्ट स्टे कनेक्टेड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन मानना, आपको लाइफ को देखने का या अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में चेंजेस लाने का बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एंड यू वुड लाइक दैट कि, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि छोटी छोटी चीजें कैसे दूर तक जाती हैं। सो गाइस, लेट्स जस्ट स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।